नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑनलाइन गाइड फॉर यू। साथियों, आज बहुत बड़ी वैकेंसी के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम में ड्राइवर और ड्राइवर से संबंधित या मल्टीटास्किंग पदों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन आया है। साथियों, ये नोटिफिकेशन 25 अक्टूबर 2022 को रिलीज हुआ है और ये वैकेंसी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत ली जाएगी। इसकी लास्ट डेट 4 तारीख 11वां महीना 2022 रहेगी। तो साथियों, इसकी पूरी प्रोसेस, पूरी डिटेल हम आपको बताएंगे कि कौन कौन साथी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसके अंदर फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं या एक्सपीरियंस की ज़रूरत है या फिर किसी लाइसेंस की ज़रूरत है या नहीं है, और साथियों आपको किस तरह से इसके अंदर जॉब मिलेगी, कितनी जल्दी मिलेगी, सारी की सारी डिटेल हम आपको बारीकी से बताएंगे। आप लगातार जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। तो चलिए साथियों, हम आपको सबसे पहले बता देते हैं कि किस तरह से आप इस नोटिफिकेशन को देखना है और किस तरह से आप इस साइट पर जाओगे। तो सबसे पहले साथियों, आपने अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है, जैसे कि गूगल क्रोम। तो यहाँ हम सर्च बॉक्स में HKRN हरियाणा कौशल रोजगार निगम, ये हम सर्च बॉक्स में डायल करेंगे और सर्च करेंगे। जैसे ही हम सर्च करेंगे तो इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ सबसे ऊपर जो लिंक दिया हुआ है हरियाणा कौशल रोजगार निगम, इस पर आपको क्लिक करना होगा और जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। तो आपने यहाँ जो जॉब एडवर्टाइज जो यहाँ आपने ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। तो साथियों, यहाँ सब कुछ मेंशन किया हुआ है। ये जॉब रोल देख लीजिए, यहाँ मल्टीटास्किंग ट्रांसपोर्ट पर्सनल, यानी कि साथियों जो ड्राइवर का पद है, ये रोडवेज या फिर किसी भी डिपार्टमेंट में जहाँ ड्राइवर की ज़रूरत होगी वहाँ इस पद का यूज किया जाएगा। ये कहीं नहीं लिखा गया है कि ये रोडवेज में ही ड्राइवर होगा। तो साथियों, यहाँ किसी ऑफिस या फिर किसी भी डिपार्टमेंट में जब भी कोई भी ड्राइवर की ज़रूरत होगी तो जो साथी इन क्वालिफ़िकेशन को पूरी करते हैं तो उन साथियों को इनवाइट किया जाएगा। तो आपको बता देते हैं इसकी योग्यता या क्वालिफ़िकेशन कितनी रहेगी। इसकी क्वालिफ़िकेशन 10वीं पास के साथ साथ मिनिमम 5 ईयर ओल्ड ड्राइविंग लाइसेंस, मैट्रिक विद ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ मिनिमम 5 ईयर ओल्ड ऑफ LMV HMV एज केस माइट बी। साथियों, यहाँ कहने का अर्थ ये है कि 10वीं पास के साथ साथ 5 साल का आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। वो ड्राइविंग लाइसेंस चाहे आपका लाइट हो या फिर हैवी हो। तो साथियों, कुल मिलाकर आपका लाइट या हैवी तक आपके कुल मिलाकर 5 वर्ष होने चाहिए, वो भी आपका लाइसेंस मान्य होगा। कुल आपके 5 साल अगर हैं आपके लाइसेंस के तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। तो साथियों, यहाँ आपको जो सैलरी है उस सैलरी आपको बता देते हैं। जो सरकार ने वेज बना रखे हैं उस वेज के हिसाब से ही आपको सैलरी मिलेंगे। अगर आपको इन वेजेस का पता नहीं है तो आप हमारे पिछली वीडियो को देखें, उनमें हमें बिल्कुल बारीकी से आपको बताया है कि आप ड्राइविंग का क्या वेजेज रहेगा, शिक्षक क्या क्या रहेगा, वो सारी की सारी डिटेल बिल्कुल बारीकी से और हिंदी में दी गई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो साथियों, यहाँ जो एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट आप यहाँ देख सकते हैं, ये डेट 25 अक्टूबर 2022 को दी गई है और यहाँ लास्ट डेट पर भी आप नज़र डाल सकते हैं। ये लास्ट डेट 4 नवंबर 2022 की रखी गई है। तो साथियों, इस इंटरफेस पे आप जैसे ही आ जाते हैं तो अगर आपने अप्लाई करने हैं तो सबसे पहले तो आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए और वो 10वीं की DMC और आपका जो लाइट या लर्निंग आपका लाइसेंस है वो होना चाहिए और आपके पास फैमिली ID होनी चाहिए और वो मोबाइल नंबर होना चाहिए जो फैमिली ID में रजिस्टर्ड है। तो साथियों, चलिए आगे हम बताते हैं कि आपको किस तरह से अप्लाई करना चाहिए। तो जैसे ही आपको ये अप्लाई का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा और जैसे ही ये खुल जाता है तो आपको फैमिली ID डालने के लिए बोल रहा है। आप इस बॉक्स में आप फैमिली ID अपनी डाल सकते हैं। डिस्प्ले मेंबर पर क्लिक करना होगा। जिस भी व्यक्ति का फॉर्म आपने अप्लाई करना है उसी व्यक्ति का नाम यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है
और जैसे ही आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ गेट वेरिफिकेशन OTP ये ऑप्शन खुल जाता है। तो जैसे ही आप यहाँ क्लिक करते हैं तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर OTP चला जाता है और वो OTP आपने इसके अंदर दर्ज करना है और उसके बाद आपको वेरीफाई OTP करना है। जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा तो इस तरह से आपको ये दिखाई देगा इंटरफेस। लॉगिन करने के लिए आपको लॉगिन नंबर का तावी होना चाहिए और वो कहाँ से मिलेगा, आपके पास एक मैसेज मिलेगा जिस पर आपको रजिस्ट्रेशन आया होगा। आप उस रजिस्ट्रेशन, जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन लॉगिन करेंगे तो आपके मोबाइल, यहाँ आपका मोबाइल नंबर मांगेगा। लॉगिन करते हैं तो आपके मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा। आप OTP को कॉपी कर लेंगे और इसके अंदर आप पेस्ट कर देंगे, सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपका ये इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। जैसे ही ये खुल जाता है आप देख लेना, यहाँ नो रिकॉर्ड फाउंड, आपका मतलब फॉर्म अप्लाई नहीं हुआ है। अगर आपका फॉर्म अप्लाई हुआ है तो यहाँ उसकी सारी की सारी डिटेल आपको शो होगी। अगर नहीं अप्लाई हुआ तो इसी प्रकार से दिखाई देगा। और अगर आपका अप्लाई हो चुका है तो आपको इस तरह से दिखाई देगा और आपकी सारी डिटेल दिखाई देगा और स्टेप बाय स्टेप आपको कंप्लीट करके सबमिट कर देना होगा। यहाँ आप तो इस असमंजस में है कि क्या एक्सपीरियंस ज़रूरी है या नहीं है। साथियों, जिन साथियों के पास एक्सपीरियंस है वो लगा सकता है, उसके एक्स्ट्रा नंबर उनको मिलेंगे और जो पॉइंट बना रखे हैं वो पॉइंट के हिसाब से आपके जो नंबर हैं वो मिलेंगे। उस नंबर का जो क्राइटेरिया है वो उसके अंदर फिक्स होके आपकी कट ऑफ में आ जाएंगे और आपका सिलेक्शन होगा। तो अगर आपने उन पॉइंटों का नहीं पता है तो कितने पॉइंट किस किस चीज़ के लगने हैं और कितने नंबर आपको उसके मिलेंगे पॉइंटों के, तो आप हमारी वीडियो में हरियाणा कौशल रोजगार से संबंधित आप उनमें जाकर उसकी पूरी डिटेल बारीकी से जान लें, तभी आपको पता चलेगा कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो साथियों, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, चाहे वो प्राइवेट संस्था का है या सरकारी विभाग का है, आप उसको अपलोड कर सकते हैं। और अगर आपके पास नहीं है तो भी कोई ज़रूरी नहीं है, यहाँ नेसेसरी नहीं किया गया है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप फिर भी अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आपका फ्रेश रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी आपका मान्य होगा। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होगा, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको अलग से पॉइंट मिलेंगे और पॉइंटों के आधार पर आपका सिलेक्शन कट ऑफ लिस्ट में आप आ जाओगे और आपका सिलेक्शन जल्द से। तो साथियों, अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती है, आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में आपका क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। हम हर संभव प्रयास करके आपका आंसर देंगे। साथियों करें, क्योंकि लास्ट डेट के नज़दीक साइटें व्यस्त हो जाती हैं, जिसकी वजह से आप जो है फॉर्म अप्लाई करने से रह जाएंगे। जल्द से जल्द अप्लाई करें। और इसमें टोटल कितनी वैकेंसी हैं ये आपका क्वेश्चन रहेगा, तो इसमें कोई निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन अनुमान के हिसाब से 1350 या 1350 के आसपास इसके अंदर वैकेंसी बताई जा रही हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे ही आपका यहाँ रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो सरकार की लिस्ट में आपका नाम चला जाएगा और उनकी ज़रूरत के हिसाब से, ज़रूरत के मुताबिक आप अगर क्वालिफ़िकेशन रखते हैं तो वो आपको वरीयता के हिसाब से और आपके एक्सपीरियंस और आपके लाइसेंस के हिसाब से ये कभी भी अपॉइंट कर सकती है। साथियों, सही और सत्य जानकारी के लिए लगातार आप जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर नॉलेज, हर जानकारी, वैकेंसी हम आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें। धन्यवाद।